टॉप के लिए फैब्रिक ले लिया है हमने, इसको फोल्ड करेंगे हम, डबल फोल्ड करना है फैब्रिक को और फिर हमें हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर रखना है। यहाँ पर गैप पहले हमें लेना है 4 इंच का। ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम इन्वर्टेड प्लीट डालने वाले हैं। 4 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। सारे पॉइंट को हम मैच कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम सिर्फ फ्रंट पार्ट निकाल रहे हैं, बैक अलग से निकालेंगे हम बाद में। ये लगा लिया हमने निशान सीधा। अब हमारा जो ड्राफ्ट है उसको हम इस लाइन के एकदम पास में रखेंगे। हाँ, यहाँ पर इस तरीके से रखा हमने। अब हमें यहाँ पर इसको अच्छे से थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। इसके बाद हमें ड्रॉ करना है ऐसे। 4 इंच ले लिया हमने। ये ड्रॉ कर रहे हैं हम। चौक पर अच्छे से चलाइए, बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेनी है। हमें नेक की कटिंग नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन कर दी। ये नेक की कटिंग नहीं कीजिएगा, मत कीजिएगा। अब कटिंग कर लेंगे इसकी हम। कटिंग हो गई हमारी। ये 11 इंच पे हमें निशान लगाना है। यहाँ पर 11 इंच का निशान लगा दिया हमने, ऊपर से 11 इंच पे। ये निशान तक हमें सिलाई करनी है, इसलिए हमने लगाया है उस निशान को। यहाँ से यहाँ तक हम स्टिच कर देंगे। अब इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया हमने और बैक पार्ट को हम रख रहे हैं। यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे चॉक के थ्रू। ये ड्रॉ करने के बाद हमें इसे स्ट्रेट ले लेना है। यहाँ से नेक की कटिंग नहीं करना है। नेक का जो पीस बचा हुआ है ना पेपर कटिंग में, उसे संभाल के रखना है हमें। उससे हम कैनवस कट करेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग के लिए फैब्रिक को फोल्ड कर रहे हैं। 4 फोल्ड है हमारा फैब्रिक। स्लीव को हम इस तरीके से प्लेस करेंगे। ड्रॉ कर लिया हमने। अब इसकी कटिंग करेंगे।
कटिंग हो गई हमारी। अब हमें फ्रंट कटिंग देना है। फ्रंट कटिंग के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से 1 इंच पे हम निशान लगा सकते हैं। ये देखिए 1 इंच का गैप है, यहाँ इतनी दूरी से रखा, टेप से बता देती हूँ मैं, ये 1 इंच का गैप है। अब यहाँ से रखा हमने और यहाँ से हम कटिंग करेंगे। प्रॉपर कटिंग करना है हमें। जितना भी एक्स्ट्रा दिख रहा है सबकी कटिंग कर देना है। ये हमारी फ्रंट कटिंग हो रही है। फ्रंट कटिंग हमारी फ्रंट वाले पार्ट पर ही आएगी। जहाँ पर हमने गहराई कट की है वहाँ पे एक नॉचिंग कर देंगे। ये नॉच का निशान लगा दिया हमने। यहाँ F लिख दे रहे हैं फ्रंट का, यहाँ पर भी है फ्रंट का, और यहाँ पर बैक B, यहाँ पर भी B बना देंगे। मिड की नॉचिंग कर लेंगे, जिसमें हम जब भी स्लीव लगाएं तो हमें प्रॉब्लम ना हो लगाने में। नॉचिंग हो गई हमारी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक। नेक की कटिंग हमने नहीं की है अभी। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फ्रंट पार्ट था वो उठाया हमने, और जहाँ तक निशान लगाया था वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। ये निशान तक हम सिलाई ले रहे हैं। ये प्रॉपर तरीके से सिलाई लगा ली हमने। इसके बाद जितनी भी पिन है रिमूव कर देंगे। इसमें हम नॉचिंग कर लेंगे मिड की। अब इसको खोलेंगे। ये जो हमने नॉचिंग की थी उसको एकदम मिडिल में ही लाना है, मिडिल में रखना है। और फिर उसके बाद हाँ, ये जो है ना पॉइंट, इसको एकदम मिड पर रखना है, जिसमें दोनों साइड कपड़ा हमारा सेम रहे। और यहाँ प्रेस कर लेंगे। ऐसे प्रॉपर रखते हुए नीचे तक इसको बराबर रखना है, आपको अच्छे से रखना है। थोड़ा सा टाइम लीजिए, अच्छा काम कीजिए पर। अब इसके बाद यहाँ पर प्रेस लगा देंगे। ये प्रेस कर लेंगे हम अच्छे से। ये करने के बाद हमें इसे सीधा करना है। सीधा करके अच्छे से प्रेस लगाएंगे हम। इसको पूरा अच्छे से रखेंगे पहले तो। देखिए, आयरन करना किसी भी गारमेंट पे बनाते समय बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखती है। ये प्रॉपर हमने आयरन कर लिया है। ये देखिए हमारा ये जो इन्वर्टेड प्लीट है ये कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ नेक हम बनाएंगे, पहले कैनवस पे कट करेंगे उसे। ये कैनवस ले लिया है हमने, इसे फोल्ड किया। जो हमने पेपर पे नेक कट किया था फ्रंट पार्ट वाला, वो पीस जो बचा हुआ था उस पीस को हम रखते हुए यहाँ पर हमें 1 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे हम।
जहाँ हमारी चौक का निशान दिख रहा है वहाँ हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक वाला जो पार्ट था उसका पीस है, नेक का पीस। अगर नेक पीस ना बचा हो आपके पास, आपने फेंक दिया हो, तो फिर आपका जो ड्राफ्ट है ना, वो ड्राफ्ट का ड्राफ्ट रख के भी ये निशान लगा सकते हैं, कर सकते हैं। इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से भी प्रॉपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है वो ले लिया है हमने। इसके ऊपर हम कैनवस चिपकाएंगे। ये जो है हमारा कैनवस है, इसमें ये जो शाइनिंग वाला पार्ट है वो नीचे के साइड जाएगा, यहीं से हमारा कैनवस चिपकेगा कपड़े के ऊपर। ये हमारा बैक है, बैक को भी हम साइड में रख लेंगे। अब हम आयरन कर रहे हैं। इसमें आयरन करने के बाद हमें इसकी कटिंग करनी है 0.5 के समथिंग कपड़ा छोड़ने के बाद। जैसे मैं इसमें वीडियो में दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही करना है आपको। यहाँ से स्ट्रेट लेना है, अभी नेक के शेप की कटिंग नहीं करना है। यहाँ ग्लू लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कपड़े को ओवरलैप करते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे। ये हो गई हमारी प्रेस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसे दोनों पार्ट को हम ऐसे मिलाएंगे, दोनों भाग को हमारे कैनवस के, ये और यहाँ से जो नोक बनी हुई है वो, और इस पर प्रेस कर देंगे अच्छे से। इससे हमें क्या होगा, मिडिल पॉइंट मिल जाएगा। इसको भी सेम प्रोसेस से रेडी कर लेंगे। इसका भी नेक कट नहीं करना है हमें। ग्लू लगाएंगे और ओवरलैप करके हम इसको भी रेडी कर लेंगे। ये रेडी हो गया हमारा। इसका भी मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे हम प्रेस करके। ये रेडी हो गया हमारे दोनों भाग। ये फ्रंट है हमारा। फ्रंट के ऊपर हम मिड, ये है हमारा, मिड पे मिड रखकर हम इसको अच्छे से पिन से सिक्योर कर लेंगे। इसमें हम जब सिलाई लगाएं तो ये यहाँ वहाँ ना भागे। ये लगा ली हमने। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे कॉर्नर में। यहाँ से हम सिलाई लगा रहे हैं हमारी एकदम कॉर्नर से। निडल को अंदर डालेंगे। कॉर्नर जब हमारा आएगा तब हम निडल को अंदर डाल लेंगे, और निडल को अंदर डाल के हमें कपड़े को घुमाना है और फिर से हमें सिलाई लगाना है एकदम कॉर्नर कॉर्नर पे कैनवस के। सेम प्रोसेस हमें बैक पार्ट में भी करना है। एकदम कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगाना है। नॉचिंग करना है हमें, जिसमें इजीली हमारा नेक पलट जाए। करने के बाद हमें इसमें प्रेशर सीम देनी है यहाँ पर कॉर्नर में। ये कॉर्नर पे हमने सिलाई लगाई है। फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग करेंगे हम, फ्रंट वाले नेक की। नॉचिंग देना है हमें यहाँ पर भी, यहाँ भी और यहाँ भी।
यहाँ पर हमें सिलाई लगानी, प्रेशर सीम देनी है। ये हो गया हमारा। अब हमें इसे अच्छे से आयरन करनी है, आयरन करेंगे इसे। ये हमारा फ्यूजिंग टेप है, ये फ्यूजिंग टेप है, इसको रखेंगे यहाँ पर। इससे आपका ये जो है नेक ये पलट जाएगा, सॉरी चिपक जाएगा। ये चिपका लिया हमने। ये आगे से पीछे से दिखा दिया हमने। सेम प्रोसेस हमें बैक नेक में करनी है। ये रेडी हो गया हमारा। इसके बाद ये जो दिख रहा है एक्स्ट्रा, इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब हमें क्या करना है, ये बैक है, ये फ्रंट है, इन दोनों के शोल्डर जोड़ना है हमें। इस तरीके से रखेंगे बराबर, और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से सिलाई लगा ली हमने शोल्डर में। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे शोल्डर में भी लगानी है। दूसरे शोल्डर में भी हमने लगा ली है सिलाई। ये हो गए, हमारे शोल्डर से शोल्डर जुड़ गए हैं। नेक हमारा रेडी है। अब हमारी स्लीव है, ये स्लीव में नीचे हम हेम की फिनिशिंग कर रहे हैं डबल फोल्ड करके। फोल्ड कर लिया हमने। फोल्ड करने के बाद हम स्लीव लगाएंगे। इससे पहले जो ये एक्स्ट्रा दिख रहा है इसकी कटिंग करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है वो आप भी कटिंग कर लीजिए उसकी। ये भी कटिंग करना था, ठीक है। यहाँ से कटिंग करेंगे। कटिंग हो गई है अभी। अब हम क्या करेंगे, स्लीव लगाएंगे। ये आर्मोल वाला पोर्शन है हमारा। ये फ्रंट नेक है हमारा। इसके ऊपर ये नॉचिंग वाला पार्ट हमारा फ्रंट के ऊपर फ्रंट आएगा, ठीक है। ये और जो नॉचिंग है वो हमारे शोल्डर जहाँ से जुड़े हुए हैं उसकी जो सिलाई है वहाँ पर आएगा। अब हम यहाँ से इसको मिडिल से सिलना स्टार्ट कर रहे हैं। बराबर रखते हुए आपको सिलाई करना है। बराबर रखते जाएंगे और सिलते जाएंगे। डबल सिलाई लगाना है। डबल सिलाई तो लगाना ही है, इस पॉइंट को स्किप नहीं करना है हमें। अब दूसरी स्लीव लगाएंगे। एक स्लीव तो हमारी लग चुकी है, ये कंप्लीट है हमारी, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम दूसरी स्लीव रखेंगे। फ्रंट हमारा फ्रंट पार्ट पे आएगा, बैक हमारा बैक पे आएगा। मिडिल से लगाना स्टार्ट करेंगे इसको भी हम। ये भी लग गई है हमारी स्लीव।
स्लीव लगाने के बाद हमें इसको बराबर रखना है। कुर्ते को हमें अच्छे से टॉप को हमारे बराबर से रखना है। अब बराबर रखते हुए हमें यहाँ से 1 इंच का निशान लगाना है। सभी को 1 इंच का लगाना है, आपका साइज़ कुछ भी हो 1 इंच पे ही लगाना है। बाद में अगर आपको लूज़ लग रहा है तो आप और भी स्टिच लगा सकते हैं। वैसे तो कॉर्ड सेट जो होता है वो थोड़ा सा लूजिंग पे होता है, इसलिए 1 इंच का निशान लगा रहे हैं। अगर आपको फिटिंग में पहनना है तो 1.25 और 1.5 का आप निशान लगा सकते हैं। इस साइड में हमें 1 इंच का निशान लगा लेना है और ये सारे पॉइंट को हमें मैच कर देना है। स्केल से कर दीजिए, फ्री हैंड भी कर सकते हैं। ये सारे जो पॉइंट हैं हम मिला रहे हैं, यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर रखेंगे। स्टार्टिंग हम हमेशा डबल स्टिच के साथ करते हैं, बैक स्टिच जो जैसे बोलते हैं। यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे। दोनों कपड़ों को बराबर रखते हुए सिलाई लगानी है। आगे पीछे नहीं होना चाहिए हमारे फैब्रिक। ये सिलाई लगाते जाएंगे हम। बैक स्टिच, यहाँ पे सिलाई लग गई है हमारी। इस साइड पे हमें सिलाई लगानी है। दूसरे साइड में हमारी सिलाई लग रही है एंड हम बैक स्टिच के साथ करेंगे। इतनी सिलाई लगने के बाद हमें नीचे हेम की फिनिशिंग करनी है। जो नीचे वाला पार्ट है ना हमारा बॉटम वाला, उसमें फिनिशिंग करनी डबल फोल्ड करके। सिलाई लगाते जाएंगे। बराबर एकदम एक जैसी सिलाई आए इसकी कोशिश करना है। ये सिलाई हमारी एंड तक आ गई है। बैक स्टिच के साथ ख़त्म करेंगे हमारी सिलाई को। ये हमारा टॉप रेडी हो गया है। अब कल हम प्लाज़ो की कटिंग सीखेंगे।